Hello students, I am Ratan and I welcome you to my YouTube channel NRS Institute of English। आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एडवर्ब टू तथा इन्फिनिटिव को हटाकर ट्रांसफॉर्मेशन करना सिखाऊंगा, जिसमें नेक्स्ट रूल है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में अकेले एडवर्ब टू आए तथा उसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग न हो तो ऐसी अवस्था में इस एडवर्ब टू को हटाकर उसके स्थान पर ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, मोर देन एनफ या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को लिखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ओवर, एक्सेसिवली और एक्सट्रीमली को एडवर्ब टू के स्थान पर लिखते हैं, जबकि मोर देन एनफ या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को वाक्य के अंत में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज टू हॉट। तो जब हम इस सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एडवर्ब टू को हटा देंगे, इसके स्थान पर ओवर, ऑब्लिक एक्सट्रीमली, ऑब्लिक एक्सेसिवली लिखेंगे। तो ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली में से हम किसी एक को ही लिखेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, द सन इज ओवर, ऑब्लिक एक्सट्रीमली, ऑब्लिक एक्सेसिवली हॉट। या हम इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, द सन इज हॉट मोर देन एनफ, ऑब्लिक बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस मोर देन एनफ या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को एडजेक्टिव के बाद लिखेंगे और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब टू को हटा देंगे। तो हम मोर देन एनफ या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में से किसी एक को ही लिखेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, द सन इज हॉट मोर देन एनफ, ऑब्लिक बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दीज क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एडवर्ब टू को हटा देंगे, इसके स्थान पर ओवर, ऑब्लिक एक्सट्रीमली, ऑब्लिक एक्सेसिवली लिखेंगे। तो ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली में से हम किसी एक को ही लिखेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दीज क्वेश्चंस वर ओवर, ऑब्लिक एक्सट्रीमली, ऑब्लिक एक्सेसिवली डिफिकल्ट। या हम इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, दीज क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट मोर देन एनफ, ऑब्लिक बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो एडजेक्टिव के बाद मोर देन एनफ या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में से किसी एक को ही लिखेंगे और एडवर्ब टू को हटा देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दीज क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट मोर देन एनफ, ऑब्लिक बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यदि एडवर्ब टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग ना हो तो इस प्रकार के वाक्यों को इस प्रकार भी ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम इनको देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, एडवर्ब टू को हटाकर एडवर्ब टू के बाद प्रयुक्त एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देन के तुरंत बाद प्रोनाउन लगाकर शुड भी या
शुड हैव बीन आदि का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज टू फैट। तो हम जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एडवर्ब टू को हटा देंगे। इसके बाद आए हुए एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे, अर्थात यहाँ एडजेक्टिव फैट है तो जब हम इसका कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो उसका हो जाएगा फैटर। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करेंगे और देन के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसी का हम प्रोनाउन लिखेंगे। तो यहाँ माई मदर है तो इसका प्रोनाउन हो जाएगा सी। इसके बाद शुड बी या शुड हैव बीन लिखते हैं तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा माई मदर इज फैटर देन सी शुड बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मीटिंग वाज टू नॉइजी। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एडवर्ब टू को हटा देंगे और इसके बाद आए हुए एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे, अर्थात यहाँ नॉइजी है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री नॉइजर हो जाएगा। इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे। चूँकि यहाँ सब्जेक्ट मीटिंग है और यह एक निर्जीव वस्तु है तो इसके लिए प्रोनाउन इट लिखेंगे। इसके बाद शुड बी या शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा द मीटिंग वाज नॉइजियर देन इट शुड बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वेदर इज टू कोल्ड। तो जब हम इस सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एडवर्ब टू को हटा देंगे। इसके बाद आए हुए एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। तो यहाँ एडजेक्टिव कोल्ड है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री कोल्डर होगा। इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे। चूँकि सेंटेंस में वेदर एक निर्जीव वस्तु है तो इसके लिए प्रोनाउन इट लिखेंगे। इसके बाद शुड हैव बीन या शुड बी का प्रयोग करेंगे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा द वेदर इज कोल्डर देन इट शुड हैव बीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द हाउस इज टू स्मॉल। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एडवर्ब टू को हटा देंगे। इसके बाद आए हुए एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ एडजेक्टिव स्मॉल है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री स्मॉलर हो जाएगा। इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे। चूँकि सेंटेंस में द हाउस निर्जीव वस्तु है तो इसके लिए हम देन के बाद इट प्रोनाउन लिखेंगे। इसके बाद शुड हैव बीन या शुड बी का प्रयोग करेंगे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा द हाउस इज स्मॉलर देन इट शुड हैव बीन। नेक्स्ट रूल है कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें इन्फिनिटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन भी आता है। ऐसे वाक्यों में दैट से प्रारंभ होने वाले क्लास में क्रिया का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए क्योंकि दिए हुए वाक्य में फॉर के पश्चात किसी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। तो इस सेंटेंस में फॉर के बाद किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एडवर्ब टू को हटाकर इसके स्थान पर सो लिखेंगे। इसके बाद जो एडजेक्टिव रहेगा उसको लिखेंगे और एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। चूँकि इस सेंटेंस में प्रोनाउन हिज है तो इसका हम नॉमिनेटिव प्रोनाउन ही लिखेंगे और चूँकि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो इसके लिए हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब भाव के अनुसार लिखेंगे एक्सप्रेस।
इट इन टीयर्स। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा His sorrow is so deep that he cannot express it in tears. नेक्स्ट एग्जाम्पल है My heart was too full for words। तो इस सेंटेंस में भी फॉर के बाद किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एडवर्ब टू को हटाकर इसके स्थान पर सो लिखेंगे, जो एडजेक्टिव है उसको लिखेंगे, इसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। तो हम इसको इस प्रोनाउन अर्थात माई से इसको बनाएंगे तो इसका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा आई। चूंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है इसके लिए हम कुड नॉट लिखेंगे और भाव के अनुसार स्पीक आउट लिखेंगे, इसके बाद इन वर्ड्स लिखेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा माई हार्ट वाज सो फुल दैट आई कुड नॉट स्पीक आउट इन वर्ड्स। या इसको हम इस प्रकार भी बना सकते हैं माई हार्ट वाज सो फुल दैट आई कुड नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हर पोजीशन इज टू बैड फॉर सोल्यूशन। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एडवर्ब टू को हटाकर इसके स्थान पर सो लिखेंगे, एडजेक्टिव को ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। चूंकि यहाँ प्रोनाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव हर है तो इसके अनुसार हम प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस का लिखेंगे सी, और चूंकि टेंस प्रेजेंट टेंस में है इज का प्रयोग हुआ है तो इसके लिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे और भाव के अनुसार क्रिया लिखेंगे गेट, इसके बाद एनी सोल्यूशन। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा हर पोजीशन इज सो बैड दैट शी कैन नॉट गेट एनी सोल्यूशन। नेक्स्ट रूल है यदि वाक्य में एडजेक्टिव के बाद फॉर ए प्लस नाउन का प्रयोग हुआ हो तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाते समय कर्ता कारक प्रोनाउन के बाद कैन नॉट बी ऑब्लिक कुड नॉट बी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज टू स्लो फॉर अ रेसर। तो इस सेंटेंस में फॉर ए का प्रयोग हुआ है, इसके बाद रेसर नाउन आया है। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इस एडवर्ब टू को हटाकर इसके स्थान पर सो लिखेंगे, एडजेक्टिव स्लो के बाद दैट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसी का कर्ता कारक प्रोनाउन लिखेंगे, अर्थात यहाँ ही है तो इसका कर्ता कारक प्रोनाउन भी ही होगा। चूंकि टेंस जो सेंटेंस दिया गया है प्रेजेंट टेंस में है अर्थात इज का प्रयोग हुआ है तो इसके अनुसार हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद बी लिखेंगे, इसके बाद नाउन लिखेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट बी अ रेसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोहन इज टू वीक फॉर अ रेसलर। चूंकि इस सेंटेंस में फॉर ए के बाद नाउन रेसलर आया है, रेसलर मीन्स होता है पहलवान। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एडवर्ब टू को हटाकर इसके स्थान पर सो लिखेंगे, एडजेक्टिव इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन लिखेंगे। चूंकि यहाँ मोहन सब्जेक्ट है तो इसका नॉमिनेटिव प्रोनाउन जो है ही हो जाएगा। इसके बाद टेंस के अनुसार कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, चूंकि यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है
तो कैन नॉट लग जाएगा, इसके बाद बी लिखेंगे, इसके बाद नाउन लिखेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट बी अ रेसलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वॉज टू डल फॉर अ रेंगलर। तो इस सेंटेंस में फॉर ए के बाद रेंगलर नाउन का प्रयोग हुआ है। रेंगलर मीन्स होता है झगड़ालू। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एडवर्ब टू को हटाकर इसके स्थान पर सो लिखेंगे, इसके बाद एडजेक्टिव डल लिखेंगे और एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे और जो सब्जेक्ट होगा उसी का कर्ता कारक प्रोनाउन लिखेंगे। अर्थात यहाँ सी है तो इसका प्रोनाउन सी ही होगा। और सेंटेंस चूंकि पास्ट टेंस में है तो इसके लिए हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद बी लिखेंगे, बी के बाद नाउन को लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा शी वाज सो डल दैट शी कुड नॉट बी अ रेंगलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज टू लेजी फॉर अ स्पोर्ट्समैन। चूंकि इस सेंटेंस में फॉर ए के बाद स्पोर्ट्समैन नाउन आया है तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एडवर्ब टू को हटाकर इसके स्थान पर सो लिखेंगे, इसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे और एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। चूंकि यहाँ ही सब्जेक्ट है तो इसका प्रोनाउन लिखेंगे ही, इसके बाद सेंटेंस के अनुसार अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट टेंस में हो तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। चूंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है अर्थात इज लगा है इसलिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नाउन को लिखेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्समैन। नेक्स्ट रूल है यदि वाक्य में सब्जेक्ट स्पष्ट न हो तो वन को सब्जेक्ट बनाकर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एडवर्ब टू को हटाकर इसके स्थान पर सो लिखेंगे, इसके बाद एडजेक्टिव को लिखेंगे और एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद चूंकि यह माउंटेन एक निर्जीव वस्तु है और इस पर चढ़ने की बात किया जा रहा है तो कोई व्यक्ति ही इस पर चढ़ सकता है, तो इसके लिए हम वन का प्रयोग करेंगे। चूंकि जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में है इज लगा है तो इसके लिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा द माउंटेन इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट अप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वॉल इज टू हार्ड टू टच। तो जब हम इस सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एडवर्ब टू को हटाकर इसके स्थान पर सो लिखेंगे, इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे और एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। चूंकि दीवार को वॉल मीन्स दीवार को कोई व्यक्ति ही टच करेगा तो इसके लिए हम दैट के बाद वन का प्रयोग करेंगे। चूंकि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है अर्थात इज लगा है तो इसके लिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा द वॉल इज सो हार्ड दैट वन कैन नॉट टच इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रोड इज टू स्लिपरी टू वॉक। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एडवर्ब टू को हटाकर इसके स्थान पर सो लिखेंगे, इसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे और एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे।
और दैट के बाद वन लिखेंगे। चूँकि रोड पर कोई व्यक्ति ही चलता है तो इसके लिए हम वन लिखेंगे। इसके बाद सेंटेंस चूँकि प्रेजेंट टेंस में है तो इसके लिए हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा द रोड इज सो स्लिपरी दैट वन कैन नॉट वॉक ऑन इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस आइटम इज टू कॉस्टली टू परचेज। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एडवर्ब टू को हटाकर इसके स्थान पर सो लिखेंगे। इसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे और एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। चूँकि इस आइटम को, इस वस्तु को कोई व्यक्ति ही खरीद सकता है तो इसके लिए हम वन का प्रयोग करेंगे। और चूँकि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है इसका प्रयोग हुआ तो इसके लिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा दिस आइटम इज टू कॉस्टली, दिस आइटम इज सो कॉस्टली दैट वन कैन नॉट परचेज इट।